नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को होली का दहन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में छाया होली का उल्लास। देहरादून में मुख्यमंत्री निवास पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं। सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री, सांसद रहे मौजूद। त्योहार पर वन्य जीवों और जंगलों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट। तस्करों की सक्रियता बढ़ने से सल्ट में वन विभाग ने कर्मियों की छुट्टियां की रद्द। अधिकारियों को रेंज में रहने के निर्देश। रामनगर के ढिगुली क्षेत्र में 2 बड़े रिजॉर्ट्स पर कार्रवाई। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों का उल्लंघन करने पर एक के खिलाफ केस दर्ज। दूसरे ने नहर में गिरा रहे पानी के लिए सैंपल। सितारगंज के पूर्व पालिका अध्यक्ष को हाईकोर्ट से मिली राहत। उधम सिंह नगर जिला कोर्ट से चल रहे मुकदमे की कार्रवाई पर लगाई रोक। पुलिस ने SC/ST एक्ट में आरोप पत्र किया था दायर। और रुड़की के पीरपुरा में शहद फैक्ट्री के बाहर मधुमक्खी पालकों का धरना। भारतीय किसान यूनियन क्रांति का मिला समर्थन। 17 मार्च को करेंगे डीएम का घेराव। किसानों से शहद नहीं खरीदने का लगाया आरोप। राजधानी देहरादून में होलिका का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली के रंग से सराबोर होकर होली मनाई। मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के लोगों के संग होली मनाई। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रंगों उमंगों का त्योहार होली सबके जीवन में खुशियां लेकर आए और सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उमंग, उन्नति और उल्लास का संचार हो, यही उनकी कामना है। होली का त्योहार भारतीय संस्कृति का अद्भुत और अनूठा त्योहार है। पूरा देश पूरे वर्ष भर के मन मालिन्य को रंगों में बहा करके अपनत्व के साथ, प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ सबसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ मिलते हैं और सबकी मंगल की कामना करते हैं। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हर व्यक्ति दूसरे के मंगल की कामना करता है और सबकी मंगल कामना इसमें हो जाती है। भारतीय संस्कृति जो विश्व बंधुत्व की संस्कृति है, उसका ये प्रतीक है। होली खेलो प्रेम से, रंग से, गुलाल से, खाओ गिंजिया गुजिया, पियो कांजी, खाओ भल्ले, पियो पल्लड़, ये सब इस त्योहार की अनूठी विशेषताएं हैं। होली त्योहार को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। कॉर्बेट नगरी रामनगर में तल्ला सल्ट समाज समिति के अध्यक्ष कृपाल सिंह बिष्ट के आवास खुशहाल भवन लक्ष्मीपुर बनिया टांडा में होली कार्यक्रम हुआ। इसमें विभिन्न महिला समूहों द्वारा पारंपरिक होली गाकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां और शुभकामनाएं दी गई। महिला होलियारों ने मिलकर होली के पारंपरिक गीत गाए और नृत्य किया। इस साल विभिन्न महिला समूह द्वारा मेरे आवास में होली का महोत्सव बनाया गया। महिला समूह द्वारा गुलाल अबीर से एक दूसरे का स्वागत किया गया और होली का गायन किया गया। इस दौरान जो है झोड़ा, चाचरी और पारंपरिक जो हमारे होली के गीत हैं वो गाए गए, खुशियाँ मनाई गई। मैं तल्ला सल्ट समाज समिति की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और भारतवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबके घर में जो है ये रंगों का त्योहार खुशियाँ लाए, रंग वर्षे उनके जीवन में, नित्य नए काम हों। होली और रमजान की जुमे की नमाज के एक ही दिन होने के चलते मुस्लिम समाज ने किसी भी तरीके के टकराव से बचने के लिए नमाज के समय में तब्दीली करते हुए उसे 1 घंटा विलंब से शुरू करने का निर्णय लिया है। बीते दिनों कोतवाली में भी पीस कमेटी बैठक में समस्या को रखा गया था, जिसको लेकर लालकुआ जामा मस्जिद कमेटी और रोशन मस्जिद कमेटी ने बैठक करते हुए आपसी भाईचारा और कौमी एकता को कायम रखते हुए दोनों मस्जिद कमेटियों के प्रबंधकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। देखिए, पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से ये
निर्णय निकाला गया कि उसको आधा घंटा लेट किया जाए जुम्मे की नमाज को, क्योंकि उस दिन होली भी है। हमारे दोनों समुदाय के लोगों ने इस पर सहमति जताई और एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हुए इस पर सहमति बनी है। पुलिस की व्यवस्था इसमें चाक चौबंद रहेगी, अतिरिक्त फोर्स भी दिया जाएगा। इसमें थाना को हम पीएससी भी दे रहे हैं ताकि जितने भी होलिका दहन के पॉइंट हैं उनमें हम प्रॉपर ड्यूटी लगा सकें और कोई भी असामाजिक तत्व कोई भी इस तरह की घटना न कर पाए और उस पर सतर्क दृष्टि भी रखी जाए। होली पर्व को लेकर रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध माता बाल सुंदरी देवी मंदिर परिसर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों द्वारा जहां एक और होली गीतों का आयोजन किया गया तो वहीं मौजूद लोग होली गीतों पर जमकर नाचते हुए नजर आए। उन्होंने एक दूसरे पर अबीर गुलाल डालकर पर्व की बधाई दी। यहाँ पर हमने जितना भी यहाँ पर होली महोत्सव बनाया है, ये रामनगर योग गुरु की तरफ से यहाँ होली का आयोजन किया गया और हम ऐसी हमारा जो है सुबह यहाँ रामनगर योग गुरु चलता है 5 से 6 बजे के बीच में और सभी हमारे जितने भी योग साथी साथिकाएँ हैं यहाँ रामनगर योग गुरु में यहाँ क्लास लेते हैं और अपने स्वास्थ्य को निरोग बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारा मिशन है स्वस्थ निरोग रहने का और ऐसे ही हमारे सारे यहाँ पर अध्यक्ष मैम जी हैं और हमारे नई गैदरिंग होते रहती है यहाँ। हम कभी यहाँ प्रोग्राम करते हैं वृक्षारोपण का भी और योग ग्रुप द्वारा यही हमारा मिशन है और लोगों को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना और यही हम इसके लिए काम कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक हुई जिसमें दोनों समुदाय विशेष के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान तहसीलदार गिरीश चंद्र त्रिपाठी और एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने समस्याएं सुनते हुए समाधान का भरोसा दिलाया। साथ ही पानी की सप्लाई, बिजली व्यवस्था और होलिका दहन स्थल पर साफ सफाई और पुलिस व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। तो सभी लोगों से अपील करी गई है कि होली के त्यौहार में और रमज़ान में अगर किसी के कोई रंग लग जाए या कुछ भूल चूक किसी से भी हो जाए, किसी पक्ष से हो जाए, तो बड़ा दिल रख के एक दूसरे की भूल को माफ़ करें और मिलजुल के दोनों त्यौहार बनाएं। सब एक दूसरे के त्योहारों में पार्टिसिपेट करें ताकि ये सारे त्यौहार अच्छे से और शांतिपूर्वक निपटें। आरएसएस मुख्यालय से लौटते समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट देहरादून में काफिला रुकवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री गढ़ी कैंट परिसर की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के बीच पहुंचे। उन्होंने सेना के जवानों को होली की शुभकामनाएं देते हुए रंग लगाया और मिठाई खिलाकर उनके योगदान को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश सेवा में लगा हर जवान उनके परिवार का सदस्य है। मुख्यमंत्री को अपने बीच देख सभी सैनिक बेहद खुश नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने परिजन से दूर रहकर सेना के जवान देश की सेवा में समर्पित होकर काम कर रहे हैं। रुड़की के पीरपुरा में शहद फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठे मधुमक्खी पालकों को भारतीय किसान यूनियन क्रांति का समर्थन मिल गया है। समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने 17 मार्च को जिलाधिकारी हरिद्वार का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की बात कही। शहद कंपनी के बाहर चल रहे धरना स्थल पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बीकेयू क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने आरोप लगाया कि शहद कंपनी जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कंपनी किसानों द्वारा तैयार किए जा रहे शहद को न खरीदकर किसानों का शोषण कर रही है। जो लगातार हरिद्वार जिले में किसानों का उत्पीड़न हो रहा और उत्पीड़न के खिलाफ अगर किसान आवाज उठा रहा तो उस पर पुलिस आगे आकर मुकदमे दर्ज और डराने और धमकाने का काम कर रही। आज 3 दिन से यहाँ लगातार शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, कोई सुनवाई किसी ने नहीं की। तो हमने सांकेतिक रूप से इस फैक्ट्री पर ताला लगा दिया था। एक गेट पे, इस पर 5 गेट है, 4 गेट सुचारू रूप से चल रहे थे, एक गेट पे ताला लगा दिया था, जिसे पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस बुलाकर उस ताले को काटा गया। ये पूरी तरह से उस ताले को काटा गया और इनका जो नंबर 2 का माल, जो डुप्लीकेट शहद अंदर था, कम से कम 500 टैंकर, वो रातों रात इन्होंने निकलवाए। यहाँ से पुलिस ने ताला काटा अपने हाथों से। 17 तारीख को डैम आवास पर पहुंचेंगे सब लोग संख्या बल दल के साथ में और हजारों की संख्या में वहाँ किसान भी पहुंचेंगे और डब्बे लेकर साथ में पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसे डब्बों को पाल कर हम लोग क्या करेंगे जिनका
शायद उनसे निकालते हैं, वो उसका प्रोडक्शन फैक्ट्री वाले नहीं खरीदते, तो क्या फायदा हम ऐसा काम करने से। अनिश्चितकालीन हम धरने पर बैठे हैं। होली दिवाली तो हमारी हमेशा से बाहर मनती आई है। आईफा अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीतने के बाद पहली बार देहरादून पहुंचने पर जुबिन नौटियाल का भव्य स्वागत किया गया। देहरादून एयरपोर्ट पर उनके सैकड़ों प्रशंसकों ने उनका भव्य स्वागत किया। एक तरफ जहां जुबिन का सांस्कृतिक लोकगीत पारंपरिक ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा स्थानीय मीडिया कर्मियों के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया और अभद्र व्यवहार करते हुए मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये तो पूरे समस्त उत्तराखंड का अवार्ड है। और इतना उत्साह लोगों में देख करके एक कलाकार को ऐसा जरूर लगता है कि मेहनत सफल हुई। उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्या अपील करेंगे? उत्तराखंड के युवाओं के लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कोई भी लक्ष्य इतना दूर नहीं है कि हासिल ना हो सके। सिर्फ हौसला चाहिए और उम्मीद चाहिए और 4 मासों का आशीर्वाद चाहिए। देहरादून में बुधवार रात 4 मजदूरों को रौंदने वाली मर्सिडीज को 22 वर्षीय युवक चला रहा था। उस युवक के साथ 12 साल का उसका भांजा भी कार में सवार था। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई। उन्होंने बताया कि जांच के बाद पता चला कि गाड़ी की स्पीड 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। आपको बता दें कि पुलिस ने इस घटना के बाद लगातार छानबीन की और काफी मशक्कत के बाद कार के बारे में जानकारी जुटाई और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार को बरामद किया। कार चालक युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक्सीडेंट के जिस तरह से डेथ हुई थी, जिस तरह से लगा कि ओवर स्पीड में गाड़ी थी और ड्राइवर द्वारा हिट एंड रन किया गया था, वो सुसंगत धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर दिया गया था और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी आज हिरासत में इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें समस्त चीज़ों की जानकारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो, चाहे अभियुक्त के जो बयान लिए गए हैं, साथ ही साथ जो नाबालिग बच्चा जो 12 साल का था उससे भी पूछताछ पुलिस द्वारा महिला अधिकारियों के साथ में जानकारी कर ली गई है। और जो हमारी फुटेजेस हैं उसके आधार पर भी पता चला कि हिट एंड रन करने के बाद अपने जानने वाले को उसने फ़ोन करके इस घटना में न बताकर वहां से एक स्कूटी उनके घर से ली और बच्चे को पहले घर पे छोड़ा और यहां से डर के मारे यहां से किसी को न बताकर बस से दिल्ली की ओर निकल गया। सल्ट में होली त्योहार को लेकर जहां लोग जश्न की तैयारी करते हैं, वहीं वन विभाग अपने अपने रेंज और अनुभाग के अंतर्गत गश्त बढ़ा देता है। होली पर्व के दौरान तस्करों की सक्रियता बढ़ने की वजह से वन विभाग कर्मियों की छुट्टी रद्द की गई है। वन विभाग के अधिकारी को अपने अपने रेंज और अनुभाग में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अल्मोड़ा वन प्रभाग में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा दीपक सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत काकुल पुंडीर के निर्देश पर वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा सरन के नेतृत्व में होली त्योहार को लेकर इसके मद्देनजर वन्य जीवों और जंगलों की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जो भी होली के अवसर पर जो अराजक तत्व देवी तत्व आके जंगलों में और आसपास के क्षेत्रों में आके हंगामा करते हैं या आग लगाने का प्रयास करते हैं, उसको देखते हुए हमने विशेष टीमों का गठन कर दिया है और जिनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में लगातार गश्ती की जा रही हैं। तो देखते हुए हमने प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार अपने अनुभाग वाइज टीमें बना दी गई हैं और प्रत्येक अनुभाग के अनुभाग अधिकारी के नेतृत्व में टीमें अपने अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रही हैं और इन तरह की सूचनाओं पर तीव्र कार्रवाई की जा रही है। का स्वागत है। काशीपुर में आज रंगों और आपसी भाईचारे का पर्व होली के त्योहार ने आधुनिकता का रूप ले लिया है। आधुनिकता की दौड़ में आज भी गोबर से होली के 10 दिन पहले बलगुरिया, बुलबुले और बड़कुल्ला बनाने की प्राचीन परंपरा कायम है। फाल्गुन और होली के गीत गाकर महिलाएं गाय के गोबर से इन्हें बनाती थीं। फाल्गुन मास में होली का पर्व मनाया जाता है। इसमें घर घर में होलिका का दहन किया जाता है। इस होलिका दहन के लिए महिलाएं अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की दूज यानी कि फुलरिया दूज से गाय के गोबर से बुलबुले बनाने का काम करती थीं। काशीपुर में पहले महिलाएं अपने घरों में इसे बनाती थीं, लेकिन अब अन्य सामानों की तरह ये भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक के इसके हार बनाकर बेचते हैं। लोगों द्वारा इनका ढेर लगाकर या फिर सूतली में पिरोकर इनकी माला बनती है और होली की पूजा कर इस माला को चढ़ाया जाता है। ये होली के काम आती है। होली में पूजन के काम आती है। कितने दिन पहले से बनाना तैयार करते हो? ये 2-3 हफ्ते पहले ही बना के तैयार करके रखते हैं, धूप में सुखा के, तब जाके जो है कि हम माला पिरो के और बना के तैयार करके और बेचते हैं। ये इस समय 10 रुपए की कोई
10 की 2 भी दे देते हैं, 10 की भी दे देते हैं। हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में पोलियोग्रस्त अभियुक्त को निचली अदालत से मिली 20 साल की सजा के मामले में दायर चुनौती अपील पर सुनवाई की। अदालत ने मामले की सही से जांच करने और अभियुक्त की शारीरिक स्थिति को देखते हुए उसे दोष मुक्त कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि उसे 50,000 का मुआवजा दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में पिछले 5 साल से फरार चल रहे 5,000 के इनामी वांछित अपराधी को पानीपत हरियाणा से गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया। मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई। देखिए, उच्च अधिकारी के दिशा निर्देश पर एक अभियान जो वांछित अपराधी हैं इनामी बदमाश से पकड़ने के लिए लगा हुआ है। आज रामनगर पुलिस द्वारा एक इसमें 5,000 के इनामी बदमाश साकिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। हाईकोर्ट ने सितारगंज के पूर्व पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे को बड़ी राहत देते हुए उनके विरुद्ध उधम सिंह नगर जिला कोर्ट से चल रहे मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार मेहरा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमे में आरोप पत्र पर रोक लगाने की मांग की थी। पालिका के सफाई सुपरवाइजर राजपाल वाल्मीकि की ओर से SC/ST एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार 2021 में शिकायतकर्ता की TC की जांच के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता से दिशा निर्देश मांगे थे। इसके बाद उसने SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने जिला कोर्ट में याचिकाकर्ता के विरुद्ध SC/ST के एक्ट में आरोप पत्र दायर किया था। नैनीताल जिले के रामनगर के ढिकुरी क्षेत्र में 2 बड़े रिजॉर्ट्स पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों का उल्लंघन करने के मामले में प्रशासन ने एक रिजॉर्ट के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि दूसरे से नहर में गिराए जा रहे पानी के सैंपल लिए गए हैं। SDM राहुल शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ढिकुरी क्षेत्र के ये रिजॉर्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दूषित पानी सीधे सिंचाई नहर में बहा रहे हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार कुलदीप पांडे और पॉल्यूशन बोर्ड की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान जाना लग्जरी रिजॉर्ट में पुष्टि हुई कि वहां से सीवरेज का गंदा पानी नहर में छोड़ा जा रहा था। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस रिजॉर्ट के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं क्लब महिंद्रा से नहर में डाले जा रहे पानी के सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद इस रिजॉर्ट के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टिकुली में 2 रिजॉर्ट जो संचालित हो रहे हैं, उसके संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि उनके द्वारा जो STP का पानी है और नहर में या खुले में छोड़ा जा रहा है, जिसके दृष्टिगत आज तहसीलदार एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की संयुक्त टीम के द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में एक रिजॉर्ट में ये पाई जाने की पुष्टि हुई है कि उनके द्वारा जो भी आपका सीवेज का पानी है वो अपशिष्ट के रूप में अन्य जगह बहाया जा रहा है। संबंधित रिजॉर्ट के खिलाफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा BNS की धारा 162 के अंतर्गत भी चालानी रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा भेजी गई, जिसमें कि वाद पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। SP सिटी प्रकाश चंद्र आज लालकुआ कोतवाली पहुंचे। यहां उन्होंने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण करते हुए कोतवाली कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, बैरक, मालखाना, भोजनालय, CCTNS कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण करते हुए अभिलेखों को चेक किया। पुलिस आवासीय भवनों के अलावा लावारिस वाहनों का निस्तारण किए जाने सहित कोतवाली में आने वाले आगंतुकों, सीनियर सिटीजन, फरियादियों, सत्यापन और क्राइम रजिस्टर चेक किए। इसके साथ ही हथियारों के रखरखाव के बारे में जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश दिए। जिसमें थाना परिसर का साफ सफाई से लेके मेंटेनेंस, असला, आपदा प्रबंधन किट, बैरक, रखरखाव आदि संपूर्ण अभिलेखों आदि का अवलोकन किया जाता है, चेक किया जाता है कि कहीं कोई कमी है तो उसे ठीक किया जा सके। आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। साफ सफाई संतोषजनक है, कुछ निर्माण की आवश्यकता है और वो कुछ चल भी रहा है मेंटेनेंस का कार्य, तो सुधारने की आवश्यकता है। असला वगैरह चेक किए गए, सब दोस्त पाए गए। अभिलेख की रखरखाव अच्छा है, मालखाना भी चेक किया गया, हवाला चेक किया गया और सभी चीजें संतोषजनक।
इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।